नमस्कार। जीवन के रहते ही असीमित हो जाने की संभावना होती है कि रहते ही संभावना होती है कि आप अपनी सीमाओं के पार हो जाएं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज़ से। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जीवन के रहते ही जीवन के पार यानी जन्म मृत्यु के परे जाने की संभावना होती है। यदि आपको सीमाओं के पार जाना है तो सीमाओं में रहते ही वो संभावना है, शरीर में रहते ही वो संभावना है कि आप अपनी सीमाओं के पार चले जाएं। ये यदि आपके पास शरीर ही नहीं है तो आप कोई संभावना नहीं है कि आप मुक्ति जैसा मरने के बाद कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो कि मरे मुक्ति, क्योंकि एक कहावत है, मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधू जीवत में कर आशा। जीते जी ही ये आशा करो कि तुम मुक्त हो सकते हो। मुक्ति को ऐसे ही अनुभव किया जाता है जैसे तुम अपनी सांसों को अनुभव कर रहे हो, जैसे इस जीवन को अनुभव कर रहे हो। सारी चिंताएं एक तरफ रखी हुई दिखाई देती हैं और तुम एक तरफ होते हो। यह है मुक्ति, और ये शरीर के रहते ही होती है। इसलिए कहा जीवन के रहते ही, सीमाओं में रहते ही असीमित हो जाने की संभावना होती है। ऐसा नहीं होगा कि तुम सीमाओं में रहे बिना असीमित हो जाओ, कभी ऐसा नहीं होता। शरीर है, सीमाएं हैं, लेकिन इस शरीर के माध्यम से कुछ ऐसी तकनीक, कुछ ऐसी टेक्निक, योग की, ध्यान की, साधना की, जिसके माध्यम से तुम इस सीमाओं से जो तुम्हें घेरे हुए हैं इनसे पार निकल सकते हो। और एक बार इससे परे हो गए, एक बार वो अनुभव कर लिए जिसको हम सत्य कहते हैं, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, फिर तुम शरीर नहीं रहते। फिर मुक्ति सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। फिर तुम कोई शरीर बने नहीं रह जाते, फिर तुम कोई शरीर नहीं रह जाते, फिर तुम चलते फिरते मुक्त व्यक्ति होते। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही थे, बुद्ध ऐसे ही थे, कृष्ण राम ऐसे ही थे, कबीर ऐसे ही थे। जिन्होंने जाना, जो असीम को अनुभव कर लेता है, शरीर रहते, सीमाओं में रहते ही उसे अनुभव किया जाता है, वो असीमित हो जाता है, वो अनंत हो जाता है। एक छोर तो उसका इस शरीर से टिका हुआ होता है और दूसरा छोर उसका आकाश में होता है। जैसे एक वृक्ष होता है, एक बड़ा वृक्ष, एक बड़ा ऊंचा वृक्ष, जिसकी जड़ें गहराई में जमीन से जुड़ी हुई होती हैं और ऊपर जो तना होता है वो आकाश को छू रहा होता है। अच्छी ऊंचाई आ जाती है, और ये जीवन में रहते ही संभव है। ऐसे असीमित हो जाने की संभावना जीवन में रहते ही होती है, और किसी तरीके से आप असीमित नहीं हो सकते। असीमित होने का और कोई तरीका है नहीं। यही एकमात्र तरीका है असीमित हो जाने का, अपनी सीमाओं के पार निकल जाने का। तुम उसे जान लो जिसको अनंत कहते हैं, तो अनंत हो जाओगे। तुम उसको जान लो जिसे असीमित कहते हैं, तो तुम असीमित हो जाओगे। जो पहले से ही असीमित है, यदि उसे जान लिया जाएगा, जानत तुम्ही हुई जाएगी, तो तुम असीमित हो जाओगे। वैसे ही हो जाओगे जैसे वो है। जैसे संसार को जानकर संसारी हुआ जाता है, वैसे ही सत्य को जानकर सत्य हुआ जाता है। तुम जो देखते, जो अनुभव करते हो, वैसे ही हो जाते हो। यदि तुम वासना को अनुभव कर रहे हो तो तुम क्या हो उस समय? कामी ही हो। यदि तुम धन को अनुभव कर रहे हो, यह धन तुम्हें बहुत ज्यादा आकर्षित
कर रहा है तो उस समय तुम क्या हो? लोभी ही हो। यदि तुम्हें गुस्सा, क्रोध को तुम अनुभव कर रहे हो तो उस समय क्या हो? क्रोधी हो। ऐसे ही यदि तुम सत्य को, अनंत को अपने भीतर अनुभव कर रहे हो या असीमित को अपने भीतर अनुभव कर रहे हो तो तुम उस समय अनंत या असीमित ही हो गए हो। बस यही उपाय है आध्यात्म का। आध्यात्म आपको वहीं ले जाना चाहता है जिसमें अधिकार किसका हो? आत्मा। आत्मा का अधिकार ही आध्यात्म है। सत्य का अधिकार ही आपको अनंत कर देता है, अनंत बना देता है। यही योग है। योग का उद्देश्य यही है, जुड़ना। किससे? अनंत से। सीमाओं से तो आप जुड़े ही हुए हो, अनंत से जुड़ जाना, यही संभावना है आपकी। पूर्ण विकसित मनुष्य की यही संभावना है कि उसे अनंत हो जाना है, असीमित हो जाना है, सीमाओं के पार निकल जाना है। और ये जीवन के रहते ही संभव होता है, ये शरीर के रहते ही संभव होता है। पार होना है शरीर की कमियों से, शरीर से जो हम जुड़े हुए, मन से जो हम जुड़े हुए, इंद्रियों से जो हम जुड़े हुए हैं, बहुत लगाव है इससे हमें, इससे और जो इसके आसपास है उससे। चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो लोग हों, व्यक्ति हों जो हमारे अपने कहलाते हैं, जिन्हें हम अपने कहते हैं। बड़ा मोह होता है हमारा आसपास के लोगों से और इस शरीर से। इनसे परे निकल जाना, इनसे पार हो जाना, बस यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य है ही इसलिए कि वो अनंत हो जाए, वो सीमाओं के पार हो जाए। मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला कि आप केवल खाएं, पिएं, भोगों को भोगें, इसी में लगे रहें। इसके लिए केवल मनुष्य जीवन नहीं मिला आपको। क्योंकि अगर केवल इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला होता कि आप खाते पीते सोते रहें, तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला है अपनी अनंत की संभावनाओं को खोलने के लिए, खोलने के लिए, असीमित हो जाने के लिए। तभी ये मनुष्य जन्म, तभी ये मनुष्य जीवन सार्थक होता है जब आप अनंत या असीमित हो जाते हो, उसे अनुभव करते हो, अनंत को, असीमित हो जाने। तभी ये मनुष्य जन्म भी, जीवन भी सार्थक होता है। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो बस खेल है। उससे पहले बस आप गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने। भाई इसी माया में गोते लगा रहे हो, चक्कर काट रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो असीमित हो जाओ, जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ है उसको अनुभव करो। सीमाओं के जो परे है, जो अनंत है, उसको अनुभव करो। यही मनुष्य, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक होगा, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा, तभी इस जीवन में आना सफल हो पाएगा। नहीं तो बेकार चला जाएगा ऐसा अनमोल मनुष्य का जीवन। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और गीता सीरीज से आप ज़रूर जुड़ें। जो जुड़े हैं वो उसे सुनते रहें। हम फिर मिलते हैं, तब